नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। सीएम ने लिखा है, आजाद हिंद फौज के जरिए सबके हृदय में आजादी की अग्नि प्रज्वलित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हैशटैग पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही उनकी जयंती पर नव राष्ट्र के निर्माण में सभी अपना योगदान देने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह से ट्वीट के माध्यम से उन्हें याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर फतेहाबाद के टोहाना में मधुर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुभाष चंद्र बोस को नमन किया, तो साथ ही साथ अपने संबोधन में महापुरुषों के विचार भी साझा किए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश का कोना कोना, समाज का हर तबका और अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है। महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मधुर मिलन समारोह के जरिए प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए मनोहर सौगात की बौछार की, तो साथ ही नागरिकों के साथ महापुरुषों के विचार भी साझा किए। आज का ये दिन, जैसा बताया, मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है। कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों में मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है, लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में है। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता, मित्रों, जीने की आवश्यकता है। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को
प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो, तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे आज हम अनेकों स्वतंत्र सेनानियों की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हरियाणा वासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर काम कर रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास को गति देते हुए करोड़ों की सौगात दी है। फतेहाबाद को 278 करोड़ की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो कुल 580 करोड़ रुपए की सौगात दी, जो हरियाणा के विकास की तेज गति प्रदान करेंगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा और हरियाणा वासी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। नागरिकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे हरियाणा प्रदेश और नागरिकों का कल्याण हो सके और नागरिक विकास के पथ पर आगे बढ़ सके, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कुशल नेतृत्व के साथ नागरिकों की भलाई के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को एक बार फिर नई सौगात दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। 278 करोड़ 30 लाख रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 6.50 करोड़ रुपए से बलियाला गेस्ट हाउस में स्विमिंग पूल और सौंदर्यकरण। 5 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से कल्पना चावला पार्क। 58 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपए से रतिया रोड का बाईपास। 9 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से टोहाना क्षेत्र में जलघर। भीमेवाला गांव में जल भराव, राहत कार्य के लिए 11.32 करोड़। 131 करोड़ 87 लाख 72 हजार से टोहाना में नागरिक अस्पताल। 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से टोहाना में पंचायत भवन। 16 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से टोहाना में नया बस अड्डा। समेण गांव में 13 करोड़ 89 लाख 87 हजार रुपए से जलघर। हंसीवाला गांव में 3 करोड़ 30 लाख 78 हजार रुपए से जलघर। ठरवा गांव में 4 करोड़ 58 लाख 63 हजार रुपए से जलघर। कमालवाला गांव में 1 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपए से जलघर। जाखल में पेयजल की सप्लाई के लिए 5 करोड़ 45 लाख रुपए। दडौली गांव में 2.7 करोड़ से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना हरियाणा और हरियाणा के नागरिकों का उत्थान है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों और कार्यक्रमों के तहत हरियाणा के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। नीतियों के तहत जहां हरियाणा प्रदेश का विकास संभव हो सका है, वहीं मनोहर योजनाओं के जरिए नागरिकों का विकास संभव हो सका है और हरियाणा प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम लोगों को बड़ी सौगात दी है, जिसका लोगों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग क्षेत्रों के विकास को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरह से सरकार तमाम क्षेत्र में काम कर रही है, जिसका ज्यादा फायदा लोगों को मिल पा रहा है। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास ही मुख्यमंत्री का मनोहर सपना है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुशल नेतृत्व के साथ नीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं। विकास की इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर पंचायत खेल को शुरू करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास ही मुख्यमंत्री का मनोहर सपना है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुशल नेतृत्व के साथ नीतियों और योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। विकास की इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर पंचायत खेल को शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें मुख्य रूप से 12 खेल शामिल होंगे। एक सबसे बड़ी बात तो मैं करने जा रहा हूं कि जो हमारे गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे, ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। उस नाते से जो हमारी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वो इसका आयोजन करेंगी और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अपने आप करेगा। तो ऐसा ये खेल की प्रतियोगिता भी इस वर्ष से ये शुरू करने जा रहे हैं। 12 खेल उसमें होंगे, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, घुड़दौड़, वेट लिफ्टिंग, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं ये इसमें होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान किया है कि ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी गांव खंड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन पंचायत समिति और जिला परिषद की ओर से करवाया जाएगा। खेल की दिशा में एक और कदम बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय कदम बढ़ा रहे हैं और इस कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने टोहाना में मेडिकल कॉलेज और जाखल में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। साथ ही हरियाणा वासियों को मिलने वाली सौगात की जानकारी भी दी है। जो आज शिलान्यास किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं, 7 तो उद्घाटन किए हैं, 272 करोड़ नहीं, सिर्फ 72 करोड़ रुपए की ये योजनाएं 7 उद्घाटन किए हैं और 11 जो है उसका शिलान्यास किया गया है। 200 करोड़ रुपए के ये जो बड़े बड़े शिलान्यास के कार्यक्रम हैं, खास करके उसमें सिविल हॉस्पिटल टोहाना का जैसे बात आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बस स्टैंड की बात आई है और जो उद्घाटन है वो जो बाईपास है, उस बाईपास का भी आज उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे इतने काम तो पहले सब हो चुके हैं। जहां तक इससे पहले की बात है, लगभग 385 करोड़ की योजनाएं जो या तो काम हो चुके हैं पूरे या पहले चल रही हैं, वो इसके अलावा है। आज जो है लगभग 270 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन ये इसके अलग हुए हैं। इसके अलावा जो डिमांड्स रखी गई हैं उनमें भी मोटी मोटी आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला तो जैसे टोहाना रतिया रोड, बीच में हमारे नापा जी ने खड़े होकर के कहा, मैंने कहा चुप करो, मेरे ध्यान में है, और वो डिप्टी सीएम साहब ने भी उसको दोहराया है, तो इसकी मंजूरी दी जाती है और इस पर 87 करोड़ रुपया इस पर लगने वाला है। ऐसे ही जाखल धारसूल भूना पाबड़ा सरसौद रोड, ये एमडीआर है, इसकी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग, चौड़ाकरण भी होगा और इसका सुदृढ़ीकरण भी होगा। ये भी 67 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। फिर टोहाना भूना रोड, इसको भी 16.5 किलोमीटर है, इसके लिए भी 20.5 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। फिर सूर्यवाड़ा चौक से उकलाना भूना फतेहाबाद रोड तक मिलाएंगे, क्योंकि भूना से फतेहाबाद तो बनी है लेकिन इधर भूना तक सूर्यवाड़ा चौक से वो बनी नहीं है अभी, उसको भी मजबूत करना है। तो इस पर भी 27.5 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर करते हैं। एक टोहाना सन्याना रोड टू बिढ़ाई खेड़ा, जैसा आपने बताया कि एक छोटी रोड है, 1.5 किलोमीटर की है, तो इस पर भी 8.5 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा, ये भी हम इसको पूरा करते हैं। इरिगेशन की कुछ चीजें हैं, कुछ तो आज शिलान्यास उद्घाटन हो गए हैं, फिर भी जो फतेहाबाद ब्रांच की जो रीलाइनिंग और रिहेबिलिटेशन करनी है, उसका भी 36 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। फिर भाखड़ा मेन लाइन के 2 प्रोजेक्ट हैं 11 करोड़ के, इसको भी जो है मंजूर किया जाता है। एक पुल है
और वो मैं उसको कहूंगा कि वो दादा पोता का पुल है। कौन सा? बिडाई खेड़ा से और डांगरा तक। क्योंकि कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, तो खटास को दूर करने के लिए एक पुल कमजोर है तो उसको मजबूत करना पड़ता है। तो इस पुल को मजबूत करने के लिए वहां जो नहर के ऊपर एक पुल है, बिढाई खेड़ा डांगरा जाते हुए पक्का रोड की जो क्रॉसिंग है, वीआर ब्रिज 23,110 23,100, इस का भी रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस रिश्ते को पक्का करने के लिए भी 10 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। एक बड़ा काम वैसे तो हमने फतेहाबाद जिले के लिए पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसमें जो खास बात है वो आपके लिए बतानी है कि हर जिले में जैसा हमने कहा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फतेहाबाद जिला भी उसमें एक है जहां मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, घोषणा पहले हम कर चुके हैं। आज उसका स्थान, क्योंकि 6-7 स्थान थे, सबका हमने सर्वे कराया, हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और जो डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है वो गांव रसूलपुर में हमारे पास जो जमीन है उसको हम जो है उसको फाइनल करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की गिनती सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में हो रही है और हरियाणा नित नए इतिहास रच रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो सेक्टर चाहे जो भी हो, खेल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर सड़कों के चौड़ीकरण और उनके सौंदर्यकरण का जिक्र करें, तमाम सेक्टर्स में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व वाली सरकार लगातार काम कर रही है और इसका फायदा सीधा जनता तक पहुंच रहा है और यही सरकार का लक्ष्य भी है। इसी के तहत तमाम कदम और तमाम योजनाएं सरकार की ओर से लाई जा रही हैं। इसी क्रम में जो तमाम योजनाओं का जिक्र आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, उद्घाटन और शिलान्यास जिन कामों का आज किया गया है, उनका भी आने वाले समय में बहुत जल्द लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा इन योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के उत्थान की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार नीतियों और योजनाओं के जरिए हरियाणा के विकास को गति दे रहे हैं। इस कड़ी में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ और विकास के लिए हरियाणा सरकार ने पंचायतों को मनोहर अधिकार दिया है। हरियाणा सरकार का यह कदम नागरिकों के विकास में मनोहर योगदान दे रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा और हरियाणा वासियों का कल्याण हो रहा है। हरियाणा के विकास के लिए प्रतिबद्ध मनोहर सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायतों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जिस दिशा में मुख्यमंत्री ने पंचायतों को विकास काम के लिए अधिकार सौंप दिए हैं। हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का 3rd टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया और सीधा आएगा। जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4,000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं। और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं।
कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पंचायतें जहां मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है, तो वहीं विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का पैमाना भी तय किया गया, जिससे हरियाणा की जनता खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। इस दिशा में मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों से तैयार की गई योजनाओं से हरियाणा के नागरिकों का भला हो रहा है और आज हरियाणा हर दिशा में एक समान और तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और मनोहर सरकार में नित नए इतिहास रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में पशुपालकों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 1.60 लाख से 3 लाख तक के सस्ते ऋण का लाभ उठा सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं आखिरकार इस पूरी योजना को। 1,60,000 से 3 लाख तक का सस्ते ब्याज दर पर दिया जाता है इस योजना के तहत ऋण। कार्ड बनवाने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। हरियाणा में चल रही योजनाओं से निरंतर प्रदेश के नागरिकों का मनोहर विकास हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पट्टे पर गांव के तालाब मछली संस्कृति इकाई के निर्माण पर ऋण और प्रशिक्षण लाभ इस योजना के जरिए मिल रहा है किसानों को। तालाब स्थलों की मिट्टी और पानी की जांच, योजना और तालाबों के अनुमान की तैयारी भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ किसानों को पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें, गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति हो रही है। मछली के विकास और रोगों की भी जांच इसके तहत होती है। एरिएटर की स्थापना पर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत सीमा पर 50% का अनुमान इस योजना के तहत किसान लेते हैं। और चलिए अब वक्त हो चला है आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका सही जवाब है बी, भिवानी। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं मोहन राव। मोहन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब समय हो गया आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है मंजू शरोन, जो कि फरीदाबाद से महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर काबिज है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा जो बेटियों के लिए मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। ये योजना 22 जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत एससी और बीपीएल परिवार में जन्मी हर पहली बच्ची को लाभ मिलता है और जो जनरल अदर परिवार में हैं उनको जो दूसरी बेटी है या तीसरी बेटी है उनको इस स्कीम का हम लाभ देते हैं। दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पे हर परिवार में जन्मी दूसरी और तीसरी बेटी को हम इसका लाभ देते हैं। इस योजना के तहत हम बच्ची के पैदा होने पे उनको दिया जाता है, जो कि 21,000 रुपये का बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि 21,000 रुपये की एक मुश्त राशि जो है वो उनको दी जाती है, जो कि जब हमारी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी उस टाइम पे वो पैसे को मैच्योरिटी होएगी और उस पैसे को हम बच्ची की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या बच्ची के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी परिवार के द्वारा उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरी जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना,
इस योजना में अभी कुछ बदलाव के तहत हमने बेटियों की होने पे इसका लाभ देना अभी स्टार्ट किया है। यह योजना हमारी अप्रैल 2022 के बाद से लागू हुई है। अप्रैल 2022 के बाद से अगर कोई भी महिला अपनी दूसरी संतान बेटी होती है, उनकी दूसरी संतान, तो उसमें हम एक मुश्त राशि 5,000 रुपये का जो है डीबीटी मोड के माध्यम से हम उनको देते हैं। इसमें अप्रैल 2022 से पहले यह योजना जो है सिर्फ और सिर्फ पहली गर्भवती महिला को हम इसका बेनिफिट देते थे, जो कि हम 3 किस्तों के माध्यम से देते थे, जिसमें पहली किस्त 1,000 रुपये की, दूसरी किस्त 2,000 रुपये की और तीसरी किस्त जो है वो 2,000 रुपये की। टोटल मिला के हम 5,000 रुपये की राशि गर्भवती महिला को डीबीटी मोड के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद से अगर महिला की दूसरी संतान बेटी हुई है तो उसको भी हम इसका लाभ दिलवाते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत किसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है? ए छात्र, बी दिव्यांग, सी किसान, डी महिलाएं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।